आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप शांत व्यक्ति बनते जाएंगे। आपके भीतर शांतता निर्माण होगी। जैसे अगल बगल के लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अगल बगल के लोग संघर्ष करते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अगर आप योग्य मार्ग पे हैं तो आप यह सब बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक क्लैरिटी होगी। आपके अंदर एक सही रास्ता आपके जीवन के लिए क्या है वो आपको मालूम होगा। और वह जब स्थान आपको मालूम है तब आप एक निश्चिंतता के साथ आप आने वाले समय को आप काटते रहते हैं। काटना शब्द उचित नहीं है, लेकिन ये मैंने जानबूझ के इस शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि हर कोई समय काट रहा है और इस समय को काटते समय हर कोई भयभीत है अपने भविष्य की चिंताओं के बारे में। कोई भयभीत है अपनी नौकरी के कारण, कोई भयभीत है किसी ने किसी को पैसा दे दिया है, कोई भयभीत है अपने रिलेशन को लेके कि क्या हमारी रिलेशनशिप टिकेगी या हमारे साथ हमेशा ऐसे ही झगड़े बनते रहेंगे। तो यह भय, यह चिंता, क्लेश, ये हर रोज हर पल शुरू ही है ना जीवन में। तो इसीलिए एक ऐसा है ना कि कोई बोझ उठा के आप समय को काट रहे हैं, इस प्रकार की भूमिका जीवन में चल रही है। और ये चलते चलते फिर आप थक जाते हो, ये चलते चलते आप रुक जाते हो, ये चलते चलते आप भयभीत हो जाते हो और आपको ऐसे लगता है कि जीवन अब जीना कठिन है, अब क्या करूं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम बहुत अच्छा संकल्प लेते हैं अपने जीवन में कि नहीं, आज से मैं फलानी फलानी चीज़ें करूँगा, आज से मैं सब अच्छी चीज़ें करूँगा, और उसके लिए आप 2-4 दिन प्रयास भी करते हो। 2-4 दिन होते, 5-6 दिन होते, 7-8 दिन होते, 10 दिन के बाद ऐसी फिर एक मोड़ आ जाता है ज़िंदगी में, जिस मोड़ को लेके आप बहुत चिंतित होते हो कि आपको समझ में ही नहीं आता कि पुराने थे वो तो आप बदल गए हो, क्योंकि आपने नए संकल्प मन में लिए हैं और आपने नए दिशा तय की है कि मैं इस रास्ते से चलूँगा। और होता ये है कि पुराना रास्ता आपने छोड़ दिया, नए संकल्प को लेके चल रहे, लेकिन नए संकल्प में चलते चलते अचानक आपका गुस्सा बढ़ जाता है। अचानक आप इस प्रकार विचार करने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट जल्द विचार करने लगते हैं। तो कई होता है ऐसे कि ऐसे लगता है कि इससे तो अच्छा मेरा पहला था कि पहले कम से कम दिमाग में मेरे शांति थी, कम से कम मेरे चीज़ों को क्लैरिटी थी। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, ना वो मेरे कंट्रोल में है कि मैं उस स्थिति में क्या करूं, और ना ही मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। मैं तो पहले से बदल गया हूँ। मैंने तो नई चीज़ें अब संकल्प में ले ली है जीने के लिए कि मैं पुराना स्केड्यूल नहीं करूँगा, पुराने जो कुछ काम करता था वो नहीं करूँगा। मैंने मेरा पूरा दिन का जो सीक्वेंस है काम करने का, और जिस प्रकार के निर्णय मैं ले लेता हूँ उस प्रकार के निर्णय नहीं ले रहा हूँ। अब मैंने स्वभाव में बहुत सारा परिवर्तन लाया, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन लाके भी कुछ समय के लिए मुझे शांत लगा, कुछ समय के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे काम भी बन रहे थे। लेकिन जब मैं उस चीज़ को, जो नया संकल्प है उस चीज़ को लेके जब 100% मैं उस प्रकार का काम करता हूँ, तब ऐसे ध्यान में आता है कि ना तो मेरा पहला था वो काम हुआ, ना अभी मेरा नया होने वाला चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या करूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। ऐसी भी स्थिति आती है कई लोगों में कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ, ये मैं कैसे पहचानूं। तो उसको पहचानने के लिए मैं 2 बातें आज आपको कहने वाला हूँ। एक, जो सही रास्ते पे अगर चल रहा है तो उसके जीवन में चिंता नाम की चीज़ कम होगी। यानी पहले आप जो जो चीज़ों को लेके चिंतित रहते थे, जो चीज़ों को लेके आपके मन में बार बार विचार आते रहते थे, आपके मन में ऐसी कल्पनाएं आती थी कि कैसे हो जाएगा, अच्छा होगा या मुझे लॉस ही होगा, ऐसी कई सारी बातें, जो डरावनी बातें आपको आपके जीवन के बारे में आते रहती थी, वो आना आजकल बंद हो गया। ऐसे समझिए, वो आना बंद हो गया।
और आप निश्चिंत जी रहे, जो जैसे घर में खाना बन रहा है तो खाना खा रहे हैं, घर में जो विषय चल रहे हैं तो उन विषयों में थोड़ा बहुत आप सहभाग लेते हो, पूरा नहीं लेते हो लेकिन थोड़ा बहुत लेते हो, और आपका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। आपका पूरा ध्यान जो योजनाएँ आपने अपने मन में बनाई हैं, उन योजनाओं को पूरा करने में आप लगे, और वो करने में भी बहुत कुछ संघर्ष है नहीं, या बहुत कुछ बोलते हैं ना स्ट्रेस होता है, वो नहीं है। आप खुशी से हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा करके 2 कदम और आगे, 2 कदम और आगे, इस भूमिका से आप आगे-आगे चल रहे। तो समझना चाहिए आपको कि आप सही रास्ते पे ही चल रहे हैं। लेकिन इस प्रकार जो आपने आपके स्वभाव में बदलाव लाया है, या जो जिन तत्वों को आपने प्राधान्य दिया है कि अब मैं इसी भूमिका से जीवन में जीऊँगा या जीऊँगी, वो भूमिका अभी भी आपको आपके हृदय में या आपके दिल में या आपके खून में पूरी तरह से उतरी नहीं। वो उतरने की तैयारी में है, या आप समझिए कि वो उतर रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब वह पूरी तरह से उतर जाएगी, बैठ जाएगी, तब आपको आपका यह जो थोड़ा खिंचाव है, खिंचाव यानी कैसे आप आगे की तरफ भी चल रहे हो और थोड़ा पीछे भी देख रहे हो, या थोड़ा पीछे देख रहे हो और थोड़ा आगे की भी बात के सोच रहे हो। तो ये जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेस वैसा स्ट्रेस नहीं, लेकिन एक जो खिंचाव मन का चल रहा है ना, कि मुझे नई चीज़ करनी है, मुझे नई चीज़ करनी है, श्रीकल्प जी ने ऐसे बताया तो मुझे ऐसे जीना है। अब मैं ऐसे नहीं विचार करूँगी, या मैं ऐसा नहीं विचार करूँगा। ये बार-बार दिमाग में आता है, और वर्तमान में स्थिति कुछ अलग होती है, और उसके साथ आप तालमेल करने की बात कर रहे हो, तो वह बात आप ऐसे ही कायम रहे तो धीरे-धीरे उतर आएगी। ये आप ध्यान में रखो।